किस तरह फिर मैं जो आईएएस में आया, आपका जो मेन सवाल कि व्हाई नॉट आईएफएस, एक्चुअली ये स्टोरी बहुत पुरानी है। एक ज़माना था हमारे वक़्त में 5 सेंट 7 8 10 सीट्स होती थी, तो नॉर्मली टॉपर्स उसको ऑप्ट करते थे। मेरा नंबर 38 था, टॉपर नहीं था, तो इसलिए वरना मैं शायद टेम्प्ट हो जाता। लेकिन आजकल और पिछले 30 साल से 50 55 70 लोग आईएफएस नहीं लेते टॉप रैंक से, 71वां आदमी आईएफएस लेता है। आईएफएस इतना अनपॉपुलर हो गया, क्यों? क्योंकि आईएएस की पावर लोगों ने देखी। पावर तो फील्ड में है, कलेक्टर की है, एसडीएम की है, जो आप उसमें करते हैं। क्योंकि आप फॉरेन सर्विस में जाएंगे, और दूसरे फॉरेन सर्विस का मतलब न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन ही नहीं है। वहाँ एंगोला भी है, माली भी है, टिम्बकटू भी है, पापुआ न्यू गिनी भी है। तो वहाँ जाके और आपकी ज़िंदगी अनस्टेबल लाइफ, उनके बच्चे 20-20 स्कूलों में जाते थे, तो कोई आइडियल लाइफ नहीं थी। और वो ज़माना तो ये भी था कि किसी के घर में हम इंपोर्ट करके ट्रांजिस्टर भी ले आएँ, तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि साहब इंपोर्टेड ट्रांजिस्टर नेशनल स्टैंडर्ड का जापान से आ गया। अब तो हर गली में, हर कुछ पे हर ये चीज़ मिलती है। तो ज़माने बदल गए। और अभी 2 साल से मैं बायजू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ कर रहा था, जो लोगों के सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू के लिए। तो नॉर्मली फॉर एवरी सीट 3 गुना लोग बुलाए जाते हैं। अगर 1000 सीट है तो 3000 आदमी ही बुलाए। जो हम करते थे तो उसमें ये कि जिसको देखो आईएएस, जिसको देखो आईएएस, आईएफएस। हम पूछते थे भाई तुमने आईएफएस क्यों नहीं? तो इसी किस्म के जवाब मिलते थे। ज़्यादातर तो ये कि जी मेरे पारिवारिक कंडीशन ये वो, लगता था कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो कहना है उन्होंने। तो कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं लगता था, लेकिन ज़्यादातर यही पाया गया कि जो आईएएस में करने की शक्ति है, पावर है, वो यूनिक है। और आज भी मुझको दोबारा से मौका मिले, रीबर्थ हो, तो मैं आईएएस के लिए ऑप्ट करूँगा। क्यों? आईएएस की यूनिकनेस है कि आप की जॉब हर 5 साल में बदलती रहती है। यू आर ऑलवेज लर्निंग। आज आप एग्रीकल्चर में, कल हेल्थ में है, तीसरे साल आईटी में है, किसी दिन इंडस्ट्री में है, किसी में कुछ है। नतीजा ये कि अगर मैं 35 साल एक ही डिपार्टमेंट में रहूं, तो मुझ पे जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा। वही चीज़ पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते आदमी जो लर्न करना। अच्छा, अब मैं सपोज एग्रीकल्चर का मुझे कुछ नहीं पता, मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर लग गया। अगर मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, तो मेरा दफ्तर मुझे इज्जत तो नहीं करेगा कि जी ये तो अनपढ़ आदमी, इसको तो कुछ पता नहीं, इसको वीट और ग्रास में कोई फर्क नहीं है, ये क्या हमारा डायरेक्टर होगा? तो चैलेंज ये होता है कि यू हैव टू लर्न वेरी फास्ट। और इसकी एक ये भी था कि जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नैको लगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं जब पहले ही दिन अफसरों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये इतनी अर्जेंट इशू है कि मैं अपने आप को सिर्फ 2 दिन देता हूं प्रोबेशन के। 2 दिन मुझे माफ करना मेरी इग्नोरेंस को, तीसरे दिन मुझे पकड़ लेना। मुझे इतनी तेजी से इसको इशू को पकड़ना है। और उसकी वजह ये थी, कॉन्फिडेंस में ये भी था कि मैं उससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर था। नैको बनने से पहले यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज के जरिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, यूनिवर्सिटी स्टॉक एड्स, यूटीए। वो ज़माना था 91-92 का, कि एड्स की कोई बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, कोई इसकी बात करने को तैयार नहीं होता था। ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स कहीं हमने कंपटीशन कराया, उन्होंने पोस्टर बनाए, उन्होंने स्लोगन बनाए, उन्होंने ये नाम रखा, उन्होंने उसका लोगो बनाया कि यूनिवर्सिटी स्टॉक एड्स, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। बात करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उस एड्स के बारे में जानकारी तो मुझे थोड़ी बहुत वहाँ हो गई थी। यहाँ जब आए, जब नैको बना, उन्होंने हमारे पोस्टर्स बोरो किए और खुद बड़ी बन गए, बाद में हमको ग्रांट देने लग गए, लेकिन ओरिजिनल हमने ये किया। तो हमें जो हर नई जॉब में जो सीखना जरूरी होता है, पुलिस में है वही जिंदगी भर 35 साल वही काम करता है, इनकम टैक्स वाला 35 साल वही काम करता है, फॉरेन सर्विस वाला एक ही काम करता है। सिर्फ आईएएस है जिसके यहाँ वैरायटी है, और वैरायटी की वजह से वी नेवर गो स्टेल, वी आर ऑलवेज लर्निंग। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द आईएएस।